सभी का जनता टीवी में आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं डॉक्टर लाइव में। बात हम करेंगे आज किडनी की कि किस तरीके से किडनी काम करती है और किडनी एक किस्म की फिल्टर का काम करती है, या यूं कहें कि किडनी ही वो महत्वपूर्ण अंग है जो पूरे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में अपना एक अलग ही महत्व रखती है। लेकिन खाने पीने में पूरी तरह से ध्यान न देने पर अक्सर लोगों में किडनी की समस्या बढ़ जाती है। आज डॉक्टर लाइव में हम इसी समस्या पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ देंगे मशहूर किडनी स्पेशलिस्ट विक्रम कादा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बात हम क्योंकि किडनी की करें, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किडनी का काम क्या होता है? किडनी के बहुत सारे काम हैं। एक्चुअली सब लोग को लगता है कि इसमें सिर्फ पानी का संतुलन ही नहीं, बल्कि बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में बनते हैं। वो हमारी डाइट से आते हैं। वो यूरिया बनता है, उसमें क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन, और साथ में किडनी के और बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। तो हमारे खून को प्रोड्यूस करने के लिए इस हार्मोन की जरूरत होती है। तो ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो किडनी से बनता है। किडनी हमारा कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, यहाँ तक कि हमारी बोन्स को मेटाबॉलिज्म मेंटेन करती है। जी, तो दर्शकों, अगर आपको भी इससे जुड़ी कोई समस्या हो और आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से सवाल, तो आप बेझिझक हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4321-4321 और इस नंबर से पहले आप 011 लगाना ना भूलिएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम काम किडनी के किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से फंक्शन इसका चलता है? इसमें बेसिकली 3 तरह की आंतड़ियां होती हैं। 2 किडनीज होती हैं हमारे पास में, और एक ऑलमोस्ट 1 मिलियन यूनिट्स वर्किंग यूनिट्स होते हैं एक किडनी के अंदर, जिसको ग्लोमेरुलर बोलते हैं, और उसमें से ब्लड फ्लो करता है। तो बेसिकली एक किडनी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो एक छन्नी की तरह होता है। उसमें ऑलमोस्ट 1.5 to 2 लीटर्स का वेस्ट वाटर, जो एक्सेस जो हमारे खाने से बनता है, जो हम लेते हैं, तो उसका संतुलन करती है। साथ साथ में इसके अलावा इसके बारे में आपसे आगे जानेंगे। फिलहाल नीलम जी हमारे साथ हैं इस वक्त कुरुक्षेत्र से। नीलम जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। वैसे मेरा क्रिएटिनिन लेवल और सब नॉर्मल है, लेकिन मेरे यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन जाता है। हाँ जी, ये सबसे पहला स्टेज होता है। कोई भी डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग हो या इमीडिएटली जब भी डिटेक्ट होती है, तो हमको अपना यूरिन का जांच कराना चाहिए और उसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन चेक कराना चाहिए। बेसिकली जो यूरिया क्रिएटिनिन है वो बहुत देरी से ही बढ़ता है, जब बहुत ज्यादा किडनी के ऊपर दबाव आता है। मोर देन जब 60% ऑफ द किडनी खराब हो जाती है तभी बढ़ता है। तो सबसे पहला स्टेज हमारा होता है माइक्रो एल्ब्यूमिन का, और इसके लिए जो आपको प्रिकॉशंस लेनी है उसमें सबसे ज्यादा यही है कि अपना वेट का ध्यान रखिए, अपनी शुगर का ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, यूरिक एसिड का ध्यान रखिएगा, और साथ में वजन नहीं बढ़ना चाहिए। एक स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए स्टेज में आपको, क्योंकि ये कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स बोलते हैं, जो इस लेवल में किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। और आपको एक और ध्यान रखना चाहिए कि पेन किलर्स बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। कभी भी कुछ हो तो जरूरी अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें, नहीं तो ये सब एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, ये सब अवॉइड करिएगा। जी, डॉक्टर साहब इस वक्त CS चौहान जी हमारे साथ हैं, पूछिए अपना सवाल। जी चौहान जी, आप हैं हमारे साथ? हेलो हेलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब से मेरी बात करवाओ। हाँ जी, आपकी बात सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे लेफ्ट जो किडनी में ये स्टोन हुआ था 6-7 साल पहले। हाँ जी। और वो निकल गया था। जी सर, जी मैडम। हाँ, मुझे 6 साल पहले लेफ्ट किडनी में, हेलो। हाँ जी बोलिए। मुझे लेफ्ट किडनी में स्टोन हुआ था। हाँ जी। वो निकल गया था, ठीक है। अब दोबारा फिर हो गया, ये 11 mm का था। हाँ जी। लेकिन मैं एक दवाई लेता हूँ, वो निकल तो जाता है, लेकिन ये बनता रहता है कंटिन्यूअसली 2-3 साल में। स्टोन के बनने के ना बहुत कॉजेज होते हैं, और उसमें स्पेसिफिक ब्लड की जांचें और यूरिन की जांच लगती है। आपको कोई इन्फेक्शंस तो नहीं होती हैं बारी बारी, उसका ध्यान रखना है। पानी बराबर लेना है, पानी में हार्ड वाटर नहीं है वो थोड़ा ध्यान रखना है। उसमें कैल्शियम और ये सब चीजों की ज्यादा मात्रा ना हो। डाइट में देखना पड़ेगा कि ऑक्सिलेट रिच डाइट थोड़ी सी अवॉइड करेगा, क्योंकि जब ऑक्सिलेट रिच डाइट होती है तो उसमें स्टोन्स बारी बारी बनते हैं। उसका इवैल्यूएशन ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए ब्लड की और यूरिन की कुछ जांचें होती हैं। जैसे यूरिन में हम लोग
कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, ऑक्जिलेट, साइट्रेट्स, उसका पीएच, ये सब चीजें देखते हैं। तो आप एक विशेषज्ञ, किडनी के विशेषज्ञ के पास जाइएगा और ये सब जांचें करके किडनी में बारी बारी स्टोन क्यों बनता है वो देखना बहुत जरूरी है। जी, राजीव जी हमारे साथ हैं इस वक्त जींद से। राजीव जी अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि जो हमारा दाएं साइड का जो हिस्सा होता है कमर के नीचे जहाँ हम बेल्ट बांधते हैं टाइम से, तो उस पोर्शन में दाएं साइड में बड़ा मतलब अंगूठे की जो जगह होती है, अंगूठे साइड में जो जगह होती है, अंगूठे की जितनी जगह है उसको बड़ा पेन होता रहता है वर्कलोड की वजह से, पता नहीं किस वजह से है, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता है इसके बिल्कुल से। तो ये किस तरह का दर्द है ये नहीं समझ आ रहा। तो प्रॉब्लम तो नहीं है, जहाँ हम बेल्ट बांधते हैं उस एरिया में है। देखिए, ये ज्यादा करके किडनी का नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको इवैल्यूएट कराना चाहिए और अपने डॉक्टर को जाके मिलिए, क्योंकि इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। जब तक आपको बराबर से देखे नहीं, इसमें सलाह देना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इस जगह में पेन होने के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंतड़ी भी होती है, किडनी भी होती है, और साथ में आगे जाके कुछ दिक्कत ना हो वो रेगुलरली आपको एक अपने विशेषज्ञ के पास जाइए और जांच कराइए, और हो सकता है आपको अल्ट्रासाउंड या कुछ किसी तरह के जांच और रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशंस करने पड़े। जी, मुकेश जी हमारे साथ हैं इस वक्त। मुकेश जी अपना सवाल पूछिए आप। मुकेश जी पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जी कह रहा हूँ कि मेरा 2.5 साल से डायलिसिस चल रहा है गला में जी। क्या ये डायलिसिस बंद हो सकती है क्या? देखिए, अगर 2.5 साल से आपका डायलिसिस चल रहा है तो इसका मतलब है कि ये एंड स्टेज रीनल डिजीज है, और इसका कोई और वो नहीं है कि ये बंद हो सकती है। बेसिकली 2 तरह की डायलिसिस आती है, एक होती है हीमोडायलिसिस, एक होती है सीएपीडी, और दूसरा है अगर आपके पास में डोनर है तो आप ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स जिधर डिजीज डोनर जो बोलते हैं ना हम लोग, ब्रेन डेड डोनर्स होते हैं, तो वहां पे जाके उन हॉस्पिटल्स में रजिस्टर करा सकते हैं कि आपको अगर कोई एक्सीडेंट केस होता है या कुछ ब्लीड होती है, स्ट्रोक के केसेस होते हैं जिसमें ब्रेन डेड हो जाता है, तो उस केस में आपको किडनी मिल सकती है। तो आपको वो सारे हॉस्पिटल्स जहां पे डिजीज डोनर, कैडावर डोनर ट्रांसप्लांट्स होते हैं, वहां पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए अगर आपके पास में डोनर नहीं है तो। जी डॉक्टर साहब, डायलिसिस की नौबत कब आती है? डायलिसिस की नौबत यूजुअली जब किडनी का फंक्शन GFR लेस देन 15 ml हो जाता है, तो वो होता है स्टेज 5। ठीक है, जब किडनी का फंक्शन 15% होता है तो वो होता है स्टेज 5। उस केस में अगर आपको डायबिटीज है, हार्ट के मरीज हैं आप, और या फिर आपका किसी तरह का स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, एपिटाइट कम है, वॉमिटिंग्स आ रही हैं, बॉडी में एसिड बन रहा है, तो उस स्टेज के बाद में किसी भी लेवल पे आपका डायलिसिस इनिशिएट हो सकता है। बट यूजुअली अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आपकी कोई इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस काइंड कोई किसी तरह की वो है बीमारी, तो 5% तक भी डायलिसिस की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो दवाइयों से मैनेज हो सकता है जी। लेकिन अगर आपको वॉमिटिंग्स आ रही हैं, सांस लेने में दिक्कत है, हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, रेगुलरली सांस का बेसिकली फूलना, रात को घबराहट से उठ जाना, तो ये सब इंडिकेशंस हैं कि डायलिसिस आपको बेटर है और आपको करना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में इतनी तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो फिलहाल इसी के साथ आज डॉक्टर लाइव में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।